नमस्ते। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अक्सर हम खाने को सिर्फ पेट भरने या एनर्जी पाने का जरिया मानते हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही खाना आपकी सबसे बड़ी और सबसे असरदार दवा बन जाए। आज हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज की और कैसे फूड एज मेडिसिन यानी भोजन ही औषधि है, ये कंसेप्ट इस पूरी बीमारी को देखने का नजरिया ही बदल रहा है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस साइंस में डाइव इन करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। हम इन 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, भोजन ही औषधि कैसे है। दूसरा, 2026 के केयर स्टैंडर्ड्स। तीसरा, डाइट साइंस और रिसर्च। चौथा, एक प्रैक्टिकल हेल्दी लो कार्ब न्यूट्रिशन गाइड। और आखिर में, डायबिटीज केयर को कैसे पर्सनलाइज किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भोजन ही औषधि और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की असली ताकत। यहां हम डायबिटीज और डाइट हेल्थ बेनिफिट्स को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सही डाइट एक पावरफुल टूल बन सकती है। अब जरा इस डेटा को देखिए, ये लिटरली आंखें खोलने वाला है। अगर हम पिछले 3 महीनों के ब्लड शुगर के औसत यानी HbA1c लेवल में कमी की बात करें तो मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं करीब 1.1% तक और सल्फोनीयूरियाज 1.5% तक कमी लाती हैं। लेकिन जरा रुकिए, एक सही लो कार्ब डाइट इस HbA1c को पूरे 2.0% तक नीचे ला सकती है। मतलब समझ रहे हैं आप, एक अच्छी तरह से प्लान की गई डाइट का असर हमारी रेगुलर दवाइयों को न सिर्फ टक्कर दे सकता है बल्कि उनसे कई आगे भी निकल सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। चलिए अब बात करते हैं भाग 2 की, 2026 के नए केयर स्टैंडर्ड्स और हमारी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों के लिए आए जरूरी अपडेट्स। अब डाइट एक्सपर्ट्स यानी RDNs सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहे हैं, वो अब ट्रीटमेंट के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, हम सब जानते हैं कि एक ही साइज का जूता सबको फिट नहीं आता है ना। बिल्कुल वैसे ही ये नई गाइडलाइंस बताती हैं कि उम्र के साथ हमारी ज़रूरतें कैसे बदलती हैं। बच्चों और किशोरों को लीजिए, उनकी हाइट और ग्रोथ तेज़ी से हो रही होती है, इसलिए उन्हें हर साल उनके विकास के हिसाब से न्यूट्रिशन एजुकेशन चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर के गोल्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं और वहाँ कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत क्रूशल हो जाता है। और अगर हम उम्रदराज लोगों की बात करें, उनके लिए पर्याप्त प्रोटीन लगभग 0.8 से 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी मांसपेशियों की ताकत बनी रहे। उम्र बदलती है तो केयर भी बदलनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहाँ हम डायबिटीज और डाइट साइंस रिसर्च पर बात करेंगे, खासकर बड़े पैमाने पर हुए सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के बारे में। आपको याद होगा, दशकों तक हमें यही बताया गया कि वजन कम करना है तो लो फैट डाइट खाओ। फैट को तो जैसे विलन ही बना दिया गया था। लेकिन जब मॉडर्न साइंस ने इसका गहराई से टेस्ट किया तो रिजल्ट्स काफ़ी हैरान करने वाले थे। लंबे समय में लो फैट डाइट वजन घटाने में उतनी कामयाब नहीं रही। इसके ठीक उलट लो कार्ब और मेडिटेरेनियन डाइट ने पूरी तरह से बाजी मार ली। ये डाइट्स न सिर्फ HbA1c को तेजी से कम करती हैं बल्कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को भी बढ़ाती हैं। और सबसे अच्छी बात, इनसे असरदार तरीके से वजन कम होता है और आपको लंबे समय तक संतुष्टि मिलती है। हार्ट रिस्क को कम करने के लिए अब यही साइंस की पहली पसंद बन चुके हैं। यहाँ जो बात कही गई है उस पर जरा गौर करें। कई डाइट्स टाइप 2 डायबिटीज में मदद कर सकती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड डाइटरी गाइडलाइंस डाइट उनमें से एक नहीं है। यह स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो जेनरिक एडवाइस हमें सालों से दी जा रही थी, वो क्लिनिकल डायबिटीज मैनेजमेंट के मामले में बुरी तरह फेल साबित हुई है। जेनरिक बातों से काम नहीं चलेगा, हमें एक बहुत ही स्पेसिफिक और टारगेटेड अप्रोच चाहिए। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, जब शरीर में इंसुलिन का लेवल हाई होता है तो वो हमारे दिमाग तक ये सिग्नल ही नहीं पहुंचने देता कि हमारा पेट भर चुका है। और तो और वो हमारे शरीर में जमा फैट को एनर्जी की तरह इस्तेमाल होने से भी रोक देता है। ये तो एक ट्रैप की तरह हुआ, राइट? लेकिन जैसे ही आप कार्ब्स कम करते हैं, इंसुलिन नीचे आता है और आपको नेचुरली भूख कम लगने लगती है। इसीलिए लो कार्ब डाइट पर आपको हर एक कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका शरीर खुद ही एडजस्ट कर लेता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। भाग 4, एक हेल्दी लो कार्ब न्यूट्रिशन और अपनी रोजमर्रा की थाली कैसे तैयार करें। जरा इस थाली को देखिए, क्या ये आपको किसी बोरिंग बीमारी वाले खाने जैसी लग रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये रंग बेरंगी ताज़ी सब्जियां, बेहतरीन लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स, ये सब मिलकर एक ऐसा खाना बनाते हैं जो देखने में जितना शानदार है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है।
और हाँ, ये आपके शरीर के लिए एक अचूक दवा का भी काम कर रहा है। डायबिटीज और डाइट न्यूट्रिशन गाइड का असली मतलब यही है, स्वाद और सेहत का बेहतरीन बैलेंस। तो अपनी डायबिटीज और डाइट न्यूट्रिशन गाइड को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए हमें क्या करना होगा? बस ये 4 एक्शनेबल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपनी प्लेट में लीन प्रोटीन को सबसे ज्यादा अहमियत दें, जैसे कि मछली, अंडे या ग्रीक योगर्ट। दूसरा, हेल्दी फैट से बिल्कुल ना डरें। एवोकाडो, नट्स और ऑलिव ऑयल को बेझिझक अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। तीसरा, पालक और ब्रोकली जैसी बिना स्टार्च वाली सब्जियों को जितना हो सके उतना खाएं। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, एडेड शुगर और पैक्ड या प्रोसेस खाने से जितनी दूरी बना सके बना लें। बस ये स्टेप्स आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने की चाबी हैं। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, भाग 5, डायबिटीज केयर का पर्सनलाइजेशन, यानी व्यक्ति केंद्रित खानपान की ओर बदलाव। देखिए, अभी तक की पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जब हम प्रोटीन, फैट और कार्ब्स गिनने के उस पुराने और सख्त तरीके से बाहर निकलते हैं और बस कुल एनर्जी और नेचुरल खाने पर ध्यान देते हैं, तो डाइट को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। इसका फायदा यह है कि कोई भी डाइटिशियन इस डाइट को आपके कल्चर, आपकी फैमिली की आदतों और आपके बजट के हिसाब से ढाल सकता है। और सच मानिए, जो डाइट आपकी अपनी लाइफस्टाइल में फिट हो जाए, वही लंबे समय तक चलती है। किसी भी डाइट प्लान की असली कसौटी यही है कि उसे जीवन भर कैसे अपनाया जा सकता है। इसके लिए एक ऐसे डाइटिशियन के साथ मिलकर अपना पर्सनलाइज्ड प्लान बनाएं जो आपको समझता हो। अपने खाने के पोर्शन और उसमें फाइबर की भरपूर मात्रा पर ध्यान दें ताकि आपका पेट भरा रहे। ब्लड शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग से अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहें। और डाइट के साथ साथ रोजाना कम से कम 30 मिनट की सामान्य सैर जैसी कोई शारीरिक गतिविधि जरूर शामिल करें। यही निरंतरता आपको वास्तविक और जादुई रिजल्ट्स देगी। खैर, अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। भोजन ही औषधि है, ये अब कोई पुरानी कहावत नहीं रही, बल्कि ये एक सॉलिड साइंस बैक्ड मेडिकल इंटरवेंशन है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जो बड़ी बड़ी हेल्थ केयर प्रणालियां हैं, वो इस बेहद पर्सनलाइज्ड अप्रोच को हर उस इंसान तक कैसे पहुंचा सकती हैं जिसे इसकी ज़रूरत है। क्या हम सिर्फ दवाइयों के भरोसे रहने के बजाय पोषण को असलियत में पहला ट्रीटमेंट मानने के लिए तैयार हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने और इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।